आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ख़ास होने वाला है। ओमेगा ओमेगा क्या होता है दोस्तों? हम फिजिक्स में, मैथ्स में ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं बार बार, लेकिन हमें इसकी मैजिक का पता नहीं होता, इसका लॉजिक का भी पता नहीं होता कि ये कैसे बनता है मैजिक से और होता क्या है। आज के लेक्चर में हम ओमेगा को समझेंगे। ओमेगा एक मैथ्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे मैथ्स में एक इक्वेशन आती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे हम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिनोट किया जाता है। इसमें आपके पास a होता है एक्स स्क्वायर, b होता है x और c होता है कांस्टेंट नंबर। अब a के जो कोफिशिएंट है वो क्या है देखें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1 और c क्या है 1। जब ये तीनों 1 हो जाए तो इससे फिर ओमेगा बनता है। बस ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है जब स्टैंडर्ड फॉर्म तीनों वैल्यू 1 हो जाए। कैसे? जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक का कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैं a, b और c पुट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखेंगे। हमारे पास b की वैल्यू क्या है 1, मैंने यहाँ क्या रखा 1। फिर b की वैल्यू क्या है 1, 4a की वैल्यू भी है 1 और c की वैल्यू भी है 1 और नीचे 2a। इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब जब आगे सॉल्व करूंगा तो माइनस वन होता है, प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास आता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 और नीचे क्या आता है 2 1 जा 2। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, लेकिन हम यहाँ पर फंस गए। यहाँ पर क्यों फंस गए? क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नहीं बनेगी। -1 प्लस माइनस जब मैं -3 करूंगा और यहाँ 2, यहाँ पर मैं फंस गया। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट का पता होता है कि रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आ सकता। ये प्लस है नहीं, ये माइनस है। तो माइनस को हटाने के लिए हम फिर क्या लगाते हैं आयोटा। आपको मालूम होगा कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा बाहर अंदर 3 और नीचे क्या लिखेंगे 2। दोस्तों इस आयोटा की कहानी कुछ ऐसी है कि इस √3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस मल्टीप्लाई 3 और 1 आयोटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसको मैं ऐसा ना लिखूं तो इसको मैं और अच्छी तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3। और आपको पता होता है कि √-1 की वैल्यू होती है आयोटा। ये आप लोगों को याद रखनी है। तो इस √-1 की वैल्यू √ आयोटा आ गई और यहाँ पर 3। तो इस -3 की वैल्यू क्या आ गई आयोटा √3। अब आयोटा √3 के नीचे 2 है। अब इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक करना है, एक है माइनस में, एक प्लस में और एक हमारे पास आ गया माइनस में। दो वैल्यूज हमने ब्रेक कर दी, एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि दो वैल्यूज है, क्वाड्रेटिक के दो चॉइसेस होती है। अब इससे हम कहते हैं ओमेगा और इसे हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये है दरअसल हमारी कहानी कि हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की पहचान क्या होती है। अब एक लॉजिक आपको और पता होनी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। ये मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज में आता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। ये 1 कहाँ से आया? सवाल ये पैदा होता है। ओमेगा तो ये रहा, ओमेगा स्क्वायर ये रहा, 1 कहाँ से आया? ये कहानी शुरू होती है बैक से। बैक का मतलब क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जब x³ - 1 = 0 आ जाए। अब क्यूब के फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा x - 1 x² प्लस x + 1। दोस्तों एक इक्वेशन ये हो गई 0, x - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और x² प्लस x + 1 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये कह रही। तो इससे हमारे पास x - 1 = 0, x = 1, एक वैल्यू ये आ गई। तो इससे हमें ये पता लगा कि एक वैल्यू 1, एक वैल्यू ये। जब आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0। इसको और 1 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ये थी ओमेगा। ओमेगा कैसे बनती है? जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है 1 1 1। तो आज के लेक्चर में हमने ओमेगा का कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।